वालेकुम विद्यार्थी मित्रों, जनाब कुतुबुद्दीन मौलिम बॉयज़ प्राइमरी स्कूल कक्षा 7 के छात्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में इकाई 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई पुनरावर्तन कार्य देखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर विक्रम साराभाई, इस इकाई का प्रकार है जीवनी। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए चौखोट में लिखिए। पहला, गुजरात कॉलेज कहाँ है? तो गुजरात कॉलेज डी ऑप्शन अहमदाबाद। गुजरात कॉलेज कहाँ है? अहमदाबाद में। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है डी, तो यहाँ पर डी लिखा है। नंबर 2, विक्रम साराभाई ने बीएससी की परीक्षा कहाँ पास की? उन्होंने बीएससी की परीक्षा कैम्ब्रिज में पास की, यानी ऑप्शन ए। नंबर 3, डॉक्टर विक्रम साराभाई की पत्नी का नाम क्या था? डॉक्टर विक्रम साराभाई की पत्नी का नाम मृणालिनी था, ऑप्शन बी। नंबर 4, कैम्ब्रिज कहाँ है? कैम्ब्रिज इंग्लैंड में है, ऑप्शन डी। प्रश्न 2, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, डॉक्टर विक्रम साराभाई का परिवार एक प्रतिष्ठित खाली जगह परिवार था, उद्योगपति। नंबर 2, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई खाली जगह प्रश्नों का हल निकाला, जटिल। प्रश्न 3, भारत सरकार ने खाली जगह में वैज्ञानिक उपकरणों से युक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की, गुलमर्ग। आगे देखें। खाली जगह 4, विक्रम साराभाई को खाली जगह कारनामे प्रिय थे, साहसिक। खाली जगह 5, थुम्बा जो त्रिवेंद्रम में है, खाली जगह की गति रुक जाने से डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु हुई। उसका उत्तर है हृदय। प्रश्न 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण करना है, अधूरे वाक्यों को पूर्ण करना है। यहाँ पर 3 वाक्य दिए गए हैं, उसमें से जो सही हो उसे रखकर वाक्य को पूर्ण करना है। नंबर 1, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। इसका उद्देश्य ऑप्शन है क, देश में वस्त्रों की तकनीकीय समस्याओं का हल निकालना था। नंबर 2, कॉस्मिक किरणें रहस्यमयी होती है क्योंकि उसका सही ऑप्शन वे अंतरिक्ष की गहराइयों से आती है। नंबर 3, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना क्यों की? इसका सही उत्तर है वे जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना चाहते थे। आगे देखें। नंबर 4, डॉक्टर विक्रम साराभाई त्रिवेंद्रम गए क्योंकि वे उन्हें थुम्बा के लॉन्चिंग स्टेशन का निरीक्षण करना था। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला सवाल, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बालक विक्रम के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी? उत्तर है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बालक विक्रम के बारे में भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा। दूसरा सवाल, विक्रम साराभाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। नंबर 3, विक्रम साराभाई के माता पिता के नाम क्या थे? विक्रम साराभाई की माता का नाम सरला देवी और पिता का नाम अम्बालाल था। सवाल 4, विक्रम साराभाई को किन विषयों में दिलचस्पी थी? विक्रम साराभाई को गणित तथा भौतिकी के विषयों में गहरी दिलचस्पी थी। आगे सवाल नंबर 4, विक्रम साराभाई को किन विषयों में दिलचस्पी थी? विक्रम साराभाई को गणित तथा भौतिकी के विषय में गहरी दिलचस्पी थी। सवाल 5, विक्रम साराभाई को भारत में किन वैज्ञानिकों का सानिध्य मिला? विक्रम साराभाई को भारत में सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा जैसे वैज्ञानिकों का सानिध्य मिला। सवाल 6, कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए डॉक्टर विक्रम साराभाई का क्या सुझाव था? डॉक्टर विक्रम साराभाई का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों के प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां बहुत उपयुक्त और अनुकूल होंगी। सवाल 7, डॉक्टर विक्रम साराभाई किन विषयों पर कार्य करते रहे?
तो डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिक तथा खगोल आदि विषयों पर कार्य करते रहे। सवाल 8, डॉक्टर विक्रम साराभाई उच्च कोटि के वैज्ञानिक होने पर भी अन्य किन क्षेत्रों में रुचि रखते थे? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई विज्ञान के अतिरिक्त कला, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में रुचि रखते थे। सवाल 9, डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु कब और कहाँ हुई? डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु 21 दिसंबर सन 1971 को त्रिवेंद्रम के निकट ठोब्बा नामक स्थान पर हुई। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सवाल 1, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में किन किन संस्थाओं की स्थापना की? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की। अहमदाबाद में ही उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। डॉक्टर विक्रम साराभाई के ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। सवाल 2, डॉक्टर भाभा की मृत्यु के बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई को कौन सी जिम्मेदारियां सौंपी गई? डॉक्टर भाभा की मृत्यु के बाद परमाणु ऊर्जा संस्थान का उत्तरदायित्व डॉक्टर विक्रम साराभाई को सौंपा गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। उन्होंने इस केंद्र की गतिविधियां आगे बढ़ाई। आज हमारे देश में दूरसंचार, दूरदर्शन और मौसम विज्ञान से संबंधित अनेक उपग्रह डॉक्टर विक्रम साराभाई के सफल प्रयत्नों के परिणाम है। इस दृष्टि से उन्होंने देश की बड़ी सेवा की। आगे देखें सवाल नंबर 3, डॉक्टर विक्रम साराभाई को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, भारत सरकार ने सन 1966 में पद्म भूषण और सन 1972 में मरणोत्तर पद्म भूषण अलंकरण से उन्हें सम्मानित किया गया। सवाल 4, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपने जीवन में कौन कौन से पद सुशोभित किए? वे 1916 में परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बने। भारतीय अनुसंधान केंद्र के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई ही थे। सन 1968 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र और यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। सन 1970 में वे वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणुमंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बनाए गए। 1971 में वे संयुक्त राष्ट्र परिषद के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए। बाद में इसी विभाग के अध्यक्ष बने। सवाल 5, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने खुद अपने नाम चिट्ठियाँ क्यों लिखी? डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्रसिद्ध होने की इच्छा बचपन से ही जाग उठी थी। उन्होंने सोचा कितना अच्छा हो अगर मेरे नाम भी अनेक पत्र आए। तब उन्होंने खुद ही पिताजी के नाम आए कई लिफाफों पर अपना नाम लिखा और वे लिफाफे डाकघर में डाल आए। इसी तरह उनके नाम पर भी अनेक चिट्ठियां आने लगी। यह घटना भविष्य में उनके लिए महान व्यक्तित्व बनने की सूचक थी। प्रश्न 6, कोष्ठक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में लिखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। पहला, विक्रम साराभाई पर कलाबाजियाँ करते थे। विक्रम साराभाई साइकिल पर कलाबाजियाँ करते थे। दूसरा वाक्य, यह बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा। तीसरा, उनके प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई। 4, डॉक्टर विक्रम ने भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान दिया। आगे प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। लड़का पुल्लिंग है, एक वचन है तो यहाँ पर बहुवचन लड़के। किताब एक वचन, किताबें बहुवचन। नदी एक वचन, नदियाँ बहुवचन। लिफाफा एक वचन, लिफाफे बहुवचन। नारी एक वचन, नारियाँ बहुवचन। माली एक वचन और माली बहुवचन। माली का एक वचन में भी माली रहेगा और बहुवचन में भी माली। प्रश्न 8, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम का प्रकार बताइए। पेड़ के नीचे कोई खड़ा है, तो यहाँ पर कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, नक्की नहीं है कौन है।
नंबर 2, पता नहीं यह संदूक किसकी है। किसकी? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह शिवाजी का किला है। यह निश्चयवाचक, नाम आ गया है कि ये किला है, किसका है? शिवाजी का। वह श्याम का मित्र है। ये भी निश्चयवाचक। लड़का कुछ खाना चाहता था। अनिश्चयवाचक। क्या खाना चाहता था? ये पक्का नहीं है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। विद्यार्थी मित्रों, आप इसका पुनरावर्तन बार बार वीडियो को रिपीट करके कर सकते हो और इसकी PDF फाइल को पढ़कर भी आप पुनरावर्तन कर सकते हो। हिंदी में हमारे 1 से 6 पार्ट 30 तारीख की एग्ज़ाम के अंदर इसमें से प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। आपकी इसकी तैयारी करनी है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।